मार्था और मरियम को पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है। 5वां दिन है, 4 दिन हो गए मर के, कब्र के सामने पहुंच गया और वहां बोला कब्र को खोलो। तो मार्था चली आई यीशु के पास और यीशु से कहने लगी इस कब्र को नहीं खोलना है क्योंकि यहां से क्या आ रहा है, मतलब पत्थर लगाने के बावजूद भी बदबू आ रहा था। अब सड़ गया है आदमी, 4 दिन उसको मरे हुए हो गए तो जरूर वो अंदर सड़ गया है और उसकी सड़ाहट की बदबू पास से आ रही है। इसलिए मार्था यीशु को बोलने गई प्रभु उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। क्या लगा मार्था को मालूम ये बहुत सेवा करता है, यहाँ घूमता है वहां घूमता है, ये गांव वो गांव, इसको बहुत घूमने की वजह से, बहुत जगह लोगों से मिलने की वजह से इसको दिन और रात का ज्ञान नहीं हो रहा है। शायद प्रभु को कोई मिस्टेक हो गया है, इसलिए वो मदद करने पहुंच गई। प्रभु 4 दिन हो गए उसको मरे। यीशु मसीह बोला मार्था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास रखेगी परमेश्वर के महिमा को देखेगी। हालेलुया। और उसने कब्र खोल दिए। जैसे ही कब्र खोले होंगे ना इतना बदबू आया होगा वहां से, मैं तो कहता हूं कई लोग भाग गए होंगे, कई लोग भाग गए होंगे। भाई पत्थर लगा है और बदबू हो रहा है, पत्थर हटाए होंगे तो क्या हालत हुई होगी। सब लोग, कोई अगर वहां पे खड़ा भी है तो मुंह को दबाकर खड़ा होगा। लेकिन वहां क्या लिखा है मालूम है, यीशु मसीह ने मुंह खोलकर प्रार्थना की। वही एक ऐसा ईश्वर है जो हमारी सड़ाहट को जिंदगी में बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम देखिए, वहां खड़े होकर मुंह खोलकर उसने प्रार्थना की। उस सड़ाहट में उसने मुंह खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और जब उसकी प्रार्थना कंप्लीट हुई उसने कहा लाजर बाहर निकला। लाजर बाहर निकल आया। हालेलुया। देखिए 4 दिन हुआ है ना, 4 दिन में लाश क्यों सड़ती है, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं और कीड़े खा जाते हैं। जितने जितने भी नरम उत्तक होते हैं ना, जितने भी नरम चमड़ी होती है ना, उसको कीड़े खा जाते हैं। तो जब यीशु वहां पहुंच गया, पत्थर को हटाया होगा, तो जितने भी कीड़े लाजर को खा गए होंगे उनको टेंशन हो गया होगा। मेरे को मजाक से मैं कहता हूँ यार हम तो उसकी आंख खा गए, उसको आधा खा गए, अब वो जिंदा होगा तो कैसे जिंदा होगा, कैसे जिंदा होगा? मैं आपको बताऊं, हालेलुया, लाजर को नई आंखें दी गई हैं। हालेलुया, लाजर को नई आंतड़ियां दी गई हैं। रिपेयर करने वाला परमेश्वर नहीं है, मरम्मत करने वाला परमेश्वर नहीं है, फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन को रिपेयर नहीं करेगा, अगर आप उसे समझ गए तो आपको नया बनाएगा। हालेलुया, फिर से आपको नया बनाएगा।